ना बाजी, क्योंकि भाई गीतों का भी एक सार होता है। लोग कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। अब बताओ, गाने चले पल पल ना माने टिंकू जिया, भैया नहीं मान रहा है तो उसमें हमारा कोई दोस्त तो है नहीं। ऐसे मकुरी वाले न माने तो गुरुजी का खोपड़ी के बाल हो जाए। ना मानो तुम्हारा काम है भाई, जैसे स्कूल में शिक्षक का काम है अच्छी शिक्षा देना, मानना ना मानना आपके ऊपर है, यही तो होता है? और आजकल महाराज ऐसे लोग गीत गाते हैं, एक गीत तो इतना खराब चला उसका अर्थ अभी तक नहीं। हम मकुरी वालों से 4 साल से पूछ रहे, बोले गीत गाना जिसमें कोई सामाजिक सार छिपा हो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है कि समाज को केवल गाने बजाने से केवल आप लोभन करो, उन्हें खुश करो, उससे उनका कल्याण नहीं होगा। वो चंद खुशी होगी और अगर उनका जीवन सुधर गया तो जीवन भर खुशी होगी। तो ऐसा काम करना, इसलिए आइए राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर करके धर जाएंगे, ये न पूछो कि मर करके घर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो हमारे नाम दुनिया में कर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो मर जाओगे दुनिया में कर जाएंगे। मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी, आप मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं चल अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। इतनी जोर से जयकारा लगा, उसे घर से भूते डरा करते बन मानस मानस बन जाते, जो मानस पाठ किया करते। महाराज या लंका बोले मानस ही मान सरोवर है। ये मानस कौन है? मान सरोवर है जो कैलाश में पाया जाता है, कैलाश पर्वत पर। कि मानस ही मान सरोवर है जिसमें नित्य हंस रमा करते। अपने गुरु जी को दिए। देखिए ये गुरु सेवा होती है। अच्छा, आज के समय में विद्यार्थी गुरु को गुरु नहीं समझता है। स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी अपने गुरु को गुरु नहीं समझता है, वो हमारा स्वयं गुरु बनना चाहता है। जिसने और पागल व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है अगर श्रद्धा है।
आजकल जब विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं तो महाराज गुरुजी को कुछ समझते नहीं है। अच्छा पहले लोग, अब तो महाराज ये हो गया है। लेकिन रामचरितमानस में देखिए राम जी सरकार अपने गुरुजी के लिए क्या लेने गए? पूजा के लिए महाराज फूल लेने गए। गुरु माँ बाप भी होते हैं, माँ बाप की बात को भी मानना चाहिए। अब देखिए तुलसी बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने क्या किया? फुलवगिया से जब फूल तोड़ के लाए ना कि सोमन पूजा कोने आशीष तोले पूजा तेरी, कोने आशीष तोले भाइन दीनी, कोने आशीष मनोरथ होय तुम्हारे, कल मनोरथ होय तुम्हारो, राम लखन सुन भय सुखारे, राम लखन सुन भय सुखारे, सुफल मनोरथ राम बोलो राम तेरा। अच्छा गुरुजी ने देखिए इधर पार्वती को आशीर्वाद मिल गया, बोले मन जाहि राज्य मिलई सोबर। तो राम जी बोले अब हम काय पीछे रह जाए, हमें भी भगवान जब फुलवरिया में मिल सकते हैं राम और सीता, तो हम अगर किसी वन और जंगल हो होटल में मिले तो तुम्हें क्या बुरा लगता है? मालूम प्रत्युत्तर क्या मिला? बड़े गंभीरता से सुनना। प्रत्युत्तर ये मिला, जब राम जी सरकार मैया जानकी का जब नेत्रों का जब मिलन हुआ ना, वहां पर कोई काम वासना नहीं है। क्या नहीं है? काम वासना नहीं है। आपके मिलने में और भगवान के मिलने में जमीन पैदा हो जाती है। आज महाराज भाई एक बार ताली बजाओ हमारी बहनों के लिए। भाई बड़ा भाई सुंदर भाव है। माताएं कभी भी किसी को माला नहीं डाल सकती हैं। माला डालने में बुराई नहीं, लेकिन सामने वाला पलट के तुम्हें न डाले, बस इतना ध्यान रखो, वो बरमाला हो जाएगी, है ना। अच्छा ये बताओ, माँ क्या बेटे को माला नहीं पहना सकती है? खूब पहना सकती है। बहन भाई को पहना सकती है। राधे राधे, कोई बुराई नहीं। बुराई है कोई? हाँ अच्छा एक चीज है, भाव बहुत अच्छा है, नहीं? हाँ अच्छा जब कथा की जब बात चली तो भाई अवगत हुआ कि शायद अब की बार का हम ना आवे, शायद हमें टाइम ना हो, क्योंकि भाई सितंबर बीत गया नहीं है और सबको ये मालूम था। लेकिन हमारे पास जो भी फोन जाए हम एक ही बात कहें, भैया आपकी बार हमने नवंबर के लिए बोला दिवाली के बाद, दिवाली के बाद कभी भी हो जाए, है ना। और वो भी दाने दाने पे लिखा खाने वाले का। सच बताना, अगर दाना पानी जब तक लिखा है तब तक मकुरी में आना है, और दाना पानी नहीं लिखा होगा, पूरे मकुरी वाले मेरे घर धरना धर देना, तब भी नहीं आ पाऊंगा। गलत तो नहीं कर रहा भाई? बगैर दाने पानी के कुछ नहीं है। अब राम जी सरकार भाई आज जनकपुरी में आए हैं, तो दाने पानी तो जनकपुरी का लिखा है, इसलिए। अच्छा ये बहने गीत बड़ा अच्छा गाती, कल एक हमने अंतरा गाई थी, हम बहुत प्रयास किए उसे याद करने का, वो गूगल यूट्यूब पे कहीं नहीं मिला। हाँ भगवान ही गैया किसकी है, रोज रोज चल जाती है। हाँ बड़ा अच्छा गीत है, ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा है। अच्छा इसमें भाव मालूम कि भगवान ये गैया किसकी है। हमारा ये मर जाने का विषय है। ये पूछ रहा है कभी ये गाय किसकी है? अगर ये गाय आपकी माँ है तो महाराज रोडों पर ऐसे क्यों घूम रही है? अगर तुम्हारी माँ है तो उसे संभाल के रखिए, अगर तुम्हारी माँ नहीं है, आज जैसे गाय माँ घूम रही है, इसी प्रकार से तुम जन्म देने वाली माँ का भी सम्मान नहीं करते हो। बड़ा हमारा सुंदर भाव है इस गीत में। तो ऐसे गीत बड़े प्यारे लगते हैं। अच्छा राम जी सरकार महाराज देखो संध्या करने के लिए दोनों भाई गए। अच्छा ये बताओ, संध्या के समय किस घर में दरवाजे के बाहर एक दीपक रखा जाता है? कैसा वाला, गोल बाती का रखते हो या लंबी बाती का? है गोल वाला। हाँ आप सुनो, गोल जो बाती होती है वो देवताओं के लिए होती है। किसके लिए? ये अच्छा विषय है।
जो गोल बाती का दीपक होता है वो सदैव देवालय में, आरती में, मंदिर में देवताओं के लिए वो दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा ही प्रेत स्थान का स्थान है। ये शास्त्र कहता है। दिशाएं कितनी होती हैं? अब बहुत गुस्सा वाली 4 साल होगी बताते बताते। दिशाएं होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10। पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, आकाश, पाताल। ये कहाँ का घोंट जाओगे हैं? दिशाएं होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10। इसलिए माने। और लोग कह देते हैं कि जैसे भंडारा चले या कोई भोजन करे दक्षिण दिशा की ओर मुंह न करो, नहीं करना चाहिए। पंगत जब आमने सामने जब बैठी हो तो दक्षिण दिशा का दोष समाप्त हो जाता है। अकेले दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, प्रसाद नहीं। कोई सामने जैसे पंगत लगा दो, इधर बिछा दो तो कोई दोष नहीं है। हाँ, भगवान की पूजा करने में दक्षिण की दिशा की ओर कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वहां फिर दक्षिण दिशा नहीं है। भगवान का मंदिर इधर बना, इधर दक्षिण दिशा है। माना कि आप इधर मुंह करके पूजा करो, कोई कहे दक्षिण की ओर दिशा है, तो तुरंत चौपाई सुना दो। सन्मुख होय जीव मोह जपाई, 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 जन्म कोटया नाश तबाई, जन्म कोटि अधे नाश तबहि, जन्म कोटया नाश तबाई, जन्म कोटि अधे नाश तबहि। बोले सन्मुख होय जीव मोह जवाई। सही बताओ, भगवान जब सामने हो फिर कोई दोष है? और जन्म कोटे अज्ञास तबहि, जन्म जन्मांतर तक के महाराज पुण्यों जो पाप हैं वो क्षय हो जाया करते हैं। इसलिए अब भगवान जी क्या करने जा रहे? संध्या कर। संध्या जानते हो हैं? बोले विगत दिवस गुर आयो से पाई, बगैर आज्ञा के कोई काम नहीं करते हैं। और संध्या करन चले दो भाई। संध्या महाराज करने गए। अच्छा, चामुंडा मैया पे जाते हो सब लोग? पूजा करने जाते हो? जल भी चढ़ाते हो खूब दबा के? क्या बात है। अच्छा, एक बात पूछे, जैसे कि सुबह मंदिर को नहला दिया, धुला दिया, साफ कर दिया, है ना, फिर पूजा अर्चना वंदना करो, और भगवान शंकर भी वहां है अपनी चामुंडा मैया पे, है ना? अच्छा, तो उनको दे देना जाके, हैं? उनको ये दे देना, तो आप ये ले लो। ये बात सही है, फल चढ़ाएं, फल मिला था। मिलता कि नहीं मिलता? जैसे फल चढ़ाया तो फल मिला। ऐसे एक माता जी कथा सुनने आती थी, पुष्पेंद्र भैया, तो वो गुरुजी से बोले, गुरुजी हमारे कोई नाती नहीं है, तो पंडित गुरुजी ने कहा तुम फल चढ़ाओ। तो वो मैया रोज केला चढ़ाए। 1 साल बाद उनके घर में नाती पैदा हो गया। अगली साल गुरुजी आए, माता जी गई, गुरुजी आशीर्वाद से नाती तो है गयो है, लेकिन एक समस्या है, उसका हाथ इधर रख दो, इधर गिर जाए, इधर खोपड़ी पिलपिली है, कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो गुरुजी बोले, मैया सही बताओ, तुमने केला कैसे चढ़ाए? तुमने पिलपिले केला चढ़ाए तो भगवान ने पिलपिलो नाती दे दो? नहीं है। सही बताओ भाई, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही तो मिलेगा। अच्छा चढ़ाओगे अच्छा मिलेगा, पिलपिला चढ़ाओगे पिलपिला। फिर कहो नहीं गुरुजी पिलपिला दूसरा दो, अब दूसरा का फैक्ट्री बना रहे हैं। हाँ भाई, मिलेगा तो भाई, इसलिए जोर से बोलना पड़ेगा जय श्री। अब देखिए, चामुंडा मैया की महाराज जब आप पूजा करो, शंकर भगवान भी है, जल कैसे चढ़ाना चाहिए मालूम है? भगवान शंकर का जो अर्घा होता है सदैव उत्तर की ओर होता है, जल की लहरी जो होती है, और आपको जो जल की लहरी है ठीक उसके पीछे खड़े होके भगवान शंकर के। हाँ, तो वो गलत है, उसको ठीक करेंगे, वो गलत है। जल लहरी सदैव उत्तर की ओर हो, फिर जल घूम के फिर किधर भी जाए, ये नियम होना चाहिए।
आप भारतवर्ष में धरती पर भूमंडल पे आप कहीं चले जाना, आप जब भी दिशा आपकी भंग हो जाए, केवल भगवान शंकर के मंदिर चले जाना, शिवलिंग को देखना, जिधर जल लहरी गिर रही हो समझ लो ये उत्तर है, पीछे दक्षिण है, सामने पूरब है, पीछे पश्चिम में दिशा आ गई। और उसके पीछे खड़े होकर बैठकर ऐसे जल चढ़ाओ कि उसका जला चढ़ा हुआ जल का छींटा पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए, केवल ओम नमः शिवाय कह के, ये नियम होता है। और चामुंडा मैया पे मैं देखता हूँ लोग जाते हैं, हाँ ले गए लोटा, वो नहीं बोले हो धारा धार। अब एक बात बताओ, जैसे आप लोग नहा धो के तैयार हो जाओ और फिर तुम बढ़िया श्रृंगार कर लो, फिर तुम्हें कोई एक बल्टिया ऊपर तुम्हारी डाल दे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? गुस्सा आएगी नहीं है? ऐसी मैया को भी गुस्सा आती होगी। तो ये अपराध न करो, आप जल ले जाओ, भोले बाबा पे चढ़ाओ, और वहां अगर गंदगी देखो तो वहां साफ कर दो। ये प्रत्येक का धर्म होना चाहिए। ये नहीं कि अभी पोछा लगा था, अभी सफाई थी ना। जो भी पूजा करने जाए, आप देखो वहां मिट्टी धूल हो गई है, तो आप तुरंत, पोछा हो कपड़ा हो कोई भी हो, तुरंत सफाई करो। ये हमारा कर्तव्य है, सनातन धर्म है, उसका भी आपको फल मिलेगा। जल चढ़ाना या जीवन में मत चढ़ाना, केवल मंदिर की साफ सफाई करते रहना, उसका भी पुण्य मिलता है। ठीक है, आज के बाद जल ऐसी चढ़ाना हो, अगर कोई दूसरा कहे तो उसे मना कर देना। और जब वो चामुंडा मैया पे दूसरा आके जल चढ़ाए, तो तुम दूसरा लोटा उसके ऊपर चढ़ा देना। जब वो लड़ने को तैयार हो तो तुमने यहाँ क्यों चढ़ाया? देवी है तो कहते तुम देवी हो भाई, तुमने भी तो ना, अब वो नहा धो के बैठी है, क्यों बार बार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हो? भाई एक बार स्नान कर लिया, इसलिए पूजा करो भाव से। और जब वहां पूजा करो, कोई भी रैपर मंदिर में नहीं फेंकना चाहिए। नहीं, लोग रैपर फेंक देते हैं, मत दिया जलाया वही फेंक दिया, अगरबत्ती का रैपर बोले कूड़ादान है। और वो भी एक स्थान, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाने का, दिया लगाने का है ना। जैसे घर में हम आप एक स्थान ही तो बनाए हो, दीपक कहाँ रखना है, नहीं होता है। और कहीं जाके रख दो जहाँ किताबें रखी हूँ, सभी तक सोहा, हाँ, तो ऐसे ही वहां होता है। ठीक है ना, तो बड़े भाव से आराम से, क्योंकि मालूम है विद्वानों ने क्या लिखा, आदत बुरी सुधार लो। जीवन में याद रखना, भजन करने की महाराज आवश्यकता नहीं है प्यारे। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 आदत और स्वभाव दो होती हैं, आदत और स्वभाव। अच्छा, आदत बदली जा सकती है या स्वभाव है? आदत, क्योंकि आदत लगती और स्वभाव पिलट में होता है। जाको जौन स्वभाव जाए ना जीसो, और नीम न मीठो हो चाहे पूजो गुड़ और घीसो, वो स्वभाव है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
कहे सुनकर करो क्षमा। और आजकल तो लट चल जाते हैं, कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुनकर करो क्षमा। वाणी की स्वर सुधार लो, वाणी की स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, तेरा हो गया भजन। सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। अब सिर पदी का भार लो, सिर पदी का भार लो, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग हार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग हार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए अयोध्यानाथ की। आज परमात्मा ने महाराज संध्या वंदन किया, बड़ा आनंद होगा। बोले सिए स्वयं बरवर देखूं जाय, ईस कहाई धो दे बड़ाई। अब महाराज यहाँ पर दो भाव हो, एक तो स्वयंवर है और एक धनुष यज्ञ है। अच्छा, स्वयंवर इसलिए कहा गया जो कन्या अपने कुल से श्रेष्ठ हो, जहां माता पिता को विवाह करने में समस्या ना हो। अब बताओ, जानकी ने किसे चुना है? भगवान को। पिता क्या मना कर देगा? है? अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा कुल हो। और धनुष यज्ञ इसलिए है, ये पिता का प्रण है, जो धनुष तोड़ेगा वही जानकी से नाता जोड़े। और तुझवास न पाई, जैसी महाराज सुना है नगर वासियों ने कि दो राजकुमार आए, राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण, तुरंत महाराज भीड़ भाग पड़ी। नहीं होता है, जैसे कोई लड़का विवाह के लिए गांव में आए और आपको पता चले बड़ा अच्छा है, तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है देखने के लिए उस वर को। आज महाराज परमात्मा जैसे प्यारे आए हैं तो बड़ा आनंद हो रहा है। और इधर क्या, अमुन समेत दो बंदता बैठा रे मही पाल। आज महाराज दोनों
राजकुमारों को बोले सब मंचनते मंचय का। किसी ने प्रश्न किया कि राजा जनक ने जब राम जी को सबसे बड़ा आसन अभी दे दिया समाज में, और कहीं अगर इन्होंने धनुष तोड़ दिया फिर कौन सा आसन देंगे भाई, फिर कौन सा आसन देंगे, ये विषय है। इससे बड़ा कौन सा आसन है? बोले वो है वर आसन। इसलिए महाराज आज मंत्री वर्ग को बुलाया, सतानंद तब जनक बुलाए, आज सतानंद जी आए और महाराज प्रण करने लगे ऊंचे मंच पर बैठे हुए। अच्छा, लोगों के मन में विचार आया, अब मालूम सखियां क्या कहने लगी हैं, राजा जनक ने प्रण गलत किया है। मैं तो ये कह रही हूं कि बिन भंज्यो भव धनुष विशाला और मेले सिए राम और माला। बिन भंजे धनुष को तोड़े ना और राम जी के साथ सीता का विवाह राजा जनक का। एक सखी बोली ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जैसे ही महाराज ये सुना बिन भंजे, तो वहां जो राजा बैठे हैं ना देश देश के राजागढ़, उसमें कुछ राजा अभिमानी है, तो एक खड़ा हो गया, बोले है सुनो, अगर बगैर धनुष टूटे अगर ऐसा हो गया तो यहाँ तलवारें चलेंगी, तलवारें। हाँ, नहीं होता है। हाँ, बोले एक बार का लौकिन हो। एक राजा खड़ा हो गया, बोले मैं काल से भी लड़ जाऊंगा जानकी के पीछे। बड़ी सुंदर भी दिया है। हाँ, काल से भी मैं। अब बताओ महाराज, रेल आ रही हो ट्रेन, और तुम ट्रेन के आगे खड़े हो, छाती पीटोगे हम लड़ जाएंगे, मूर्खता की है, तो फिर कार्ड ही छपेंगे यार इस, ठीक है नहीं। हाँ, वही महाराज कह रहा, खड़े हो गए, बोले मैं लड़ जाऊंगा काल से भी, और भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा सखियां महाराज, अब देखिए महाराज प्रण क्या सुनाया गया। एक राजा बोला व्यर्थ मरऊं जन गाल बजाई। व्यर्थ में गाल ना बजाओ, होगा वही जो परमात्मा ने विचार कर रखा होगा। आप देखो प्रण क्या सुनाया गया कि जो धनुष दक्ष मख में शिव ने और सुरगल के लिए उठाया, देवराज जी ने, देवराज जी ने जो धनुष धरो बोले सुनो कि जो धनुष दक्ष मख में शिव ने सूर्यगढ़ के लिए उठाया था, और निम्नंदन देवराज जी ने वह धनुष धरोहर पाया था। बोले सुनाओ प्रण क्या है। बोले जितने भी यहाँ राजा आए हैं, बोले हाँ, बोले बंदे बचन बर सुनो सकल मई पाल। अब मालूम प्रण किसके लिए है, ये दोहा बड़ा महत्वपूर्ण है। बोले बंदी बचन भर सुनो सकल महिपाल। महिमा ने होती है पृथ्वी, पाल माने होता है पालन करता। तो जो पृथ्वी का पालन करता है वो ध्यान से सुने। जो संसार को चलाने वाला है, अब संसार को चलाने वाला कौन है, बैठे तो हैं राम जी, तो प्रण तो सीधा सीधा राम जी के लिए, राजा तो फालतू छाती ठोक रहे। बोले बोले बंदी बचन बर सुनो सकल मई पाल, अपन विधि कर कहीं हम भोजा उठाए विशाल। अब सुनो, अब देखो सभी राजा बैठे हैं महाराज, बड़े ध्यान से सुनना। कैसे? बोले सोई पुरार को दंड कठोरा, आज समाज आज जय तोरा,
त्रिभुवन जय समेत पैदे विचार भरे विचार भरे अंधते बोले सुनो बोले सोई पुरारी को दंड कठोरा राज समाज आज यही तोड़ा। जैसे नहीं दंगल होता है, मटकी फोड़ने का आयोजन होता है, जो तोड़ेगा उसी को इनाम। बोले जो तोड़ दे, मान लो जानकी के साथ उसी का विवाह होगा पक्का। बोले हाँ। तो एक राजा धीरे से बोला का जैसे हम तोड़ दें तो विवाह होगा। बोले हाँ। बोले बिटिया तैयार है। बोले हाँ। बोले जो भी पार्लर वालर करना वो भी करवा लो, बस समय नहीं है मेरे पास, मुझे तुरंत वापस होना है अपने देश को। हो मंत्री वर बोले पहले तोड़ो तो। हाँ अच्छा फिर हमारा दूसरी चौपाई बोले त्रिभुवन जय। क्या बात है, लेकिन राजा नहीं समझ पा रहे। समेत वैदेही त्रिभुवन, तीनों लोगों का देवता कौन है? वहां बैठा है राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तीनों का जो पिता है वो बैठा है। बोले त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनयी विचार बरे हटा, विचार नहीं करेंगे विवाह हो जाएगा। तो एक राजा ने धीरे से बुलाया इधर मंत्री वर्ग को, कहा तो धनुष कोई का जाना भारी है। हम ना देख रहे हो। हाँ अब महाराज एक राजा चला। अच्छा ये ध्यान रखा, जो अभिमानी होते हैं ना वो तुरंत कह दे अरे ये तो काम चुटकियों में कर, तुम बड़ी चीजों को सुनो। और जब वो महाराज करने जाए उस पे ना हो गए फिर चुप पाए से बैठ जाता है। अब एक राजा महाराज बड़े एकदम एकदम उठा, और जैसे ही उठा अब पूरी महाराज ताकत लगा दी, और ये समझ लो तिल मात्र नहीं हिला, और चुपचाप बोला हे बरमदेव बब्बा 51 किलो देसी घी के लड़ुआ चढ़ाएंगे, हम पे नहीं उठे, उठे पीछे हुआ लेते ना। और चुपचाप आके पड़ोसी बोला और ठीक है ठीक है, नहीं पर उंगली करने वाले होते क्या हुआ। अब धीरे धीरे कर बरमदेव बब्बा ही चामुंडा भैया उठे पड़ोसी से भी ना। यही तो द्वेष भावना है। जो काम हमसे नहीं हुआ, बोले अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो फिर ये भी लड़ुआ रहा, इसका भी ना हो। हे भगवान। अब महाराज राजा उठते हैं, लेकिन महाराज जो भी राजा जाता है धनुष नहीं उठा पाता। एक राजा बोला बस, मंत्री बल बोले तो तुम चले जाओ, पर कर बांध उठे बुलाया, नहीं एकदम मुरैठा बांध लेते हो कमर में। बोला बस तैयारी करो जनक। जनक बोले पहले तोड़ो तो, तैयारी तो फुल है। बोले वो जयमाल एमाल की व्यवस्था ठीक है? हाँ मालाला मंगवा ली। हाँ राजा बड़े कायदे में बोल रहा है। हमारा पर करवान उठे लाई चले इष्ट देव सुनाई, और जैसे ही प्यारे पहुंचे हैं अब पूरी ताकत लगा दी, लेकिन धनुष अब बिल्कुल चुपचाप चला आया, और जहां सीट नहीं मिली तो वहीं घुस के बैठ गया पीछे सोफा पे। हाँ नहीं होता है, फिर बोलता नहीं है कोई। जैसे कोई आप कहो हम ऐसा काम कर लेंगे और ना कर पाओ, फिर खूब कोई कहे नहीं, ऐसे लगता है बिल्कुल भीली बिल्ली, बिल्ली नहीं जो भीली बिल्ली, उसे भिगा दो पानी से एकदम एक कोने में चिपक जाती है। तो बोले धनुष नहीं टूटेगा। बोले ना। कुछ राजा बड़े अच्छे राजा, उन्होंने कहा है राजा जनक मैं धनुष तो तोड़ सकता हूं, लेकिन पुत्री समान सीता के साथ विवाह नहीं कर सकता। बोले जिनके कछा विचार मन माही, चाप समीप महिप न जाए। पास में नहीं जा रहे। आज राजा जनक महाराज जब इस स्थिति को देख रहे हैं, राजा जनक को प्यारे बड़ी पीड़ा हो गई। राजा जनक के नेत्रों से मानो आंसू निकलने को तैयार हो गए, लेकिन महाराज कोई इस पीड़ा को समझ नहीं पा रहा है। सच बताना विद्युत समाज है, कोई एक बूढ़ा पिता हो, उसकी बेटी विवाह के योग्य हो,
वर ना मिल रहा हो, बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है मानो हमारी बेटी के लिए शायद कोई वर बनाया नहीं है। कोई भी राजा ने धनुष को उठा नहीं पाया। अब राजा जनक महाराज देख रहे हैं, बोले श्रीयत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाए समान। हाँ, सभी राजा अपनी अपनी समाज में बैठ गए। सच बताना, बड़ी गंभीरता से इस प्रसंग को सुना। उस पिता पे क्या गुजरती है जब उसकी बेटी के लिए वर नहीं होता है। राजा जनक को बड़ा कष्ट होगा और राजा जनक ने कहा, आज अपनी बेटी के पास गए, उस बेटी के लिए सबसे बड़ा दुख का समय वो होता है। आरती अभी रखो, बाद में। उस बेटी के लिए दुख का समय सबसे बड़ा वो होता है जब एक पिता आकर उस पुत्री के पास जब आकर रोने लगता है। आज राजा जनक हाथ जोड़कर रोने लगे, सीते हमें क्षमा कर देना। सच बताना तो वो बिटिया कहती है, पिताजी रोना नहीं, कोई ना कोई तो वर मेरे लिए जरूर बना होगा। मैं कोई भार नहीं हूँ, आपको क्या भार लगने लगी हो? माता पिता के लिए बेटी कभी भार नहीं होती है, लेकिन एक धन होती है। अच्छा, लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं। एक बिटिया महाराज रोकर पूछती है, ये बताओ, अगर बेटियां पराई होती हैं, पिता के यहाँ जब जन्म होता है तो जब तक विवाह नहीं होता है लोग कहते हैं पराई है, और जब विवाह होके जिस घर में जाते हैं ना, वहां भी लोग कहते हैं पराए घर से आई हैं। तो बेटियां फिर बनाई किसके लिए हैं? आज मैया जानकी भी बहुत रो रही, मैया सीता। तो राजा जनक कहने लगे कि हर करसड़ से जो जोत मिली, घृत लाल किला को बढ़ा न सके। जिस पीर की खोज में किया था प्रण, ऐ पुत्री उसे हम मिला ना सके। और महाराज, ऐ पुत्री सीता क्षमा करो, हम पीले हाथ करा न सके। पिता के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य का वो दिन होता है जिस दिन एक वो माँ और पिता अपनी बेटी के हाथ अपने हाथों से पीले किया करते हैं। वो बूढ़ा पिता जब मंडप के नीचे बुलाया जाता है ना, उस बेटी को जब वो अपनी गोद में बैठा के जब हाथ जब पीले करता है ना, नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। कभी उस बिटिया को वो देखता है, कहता है पुत्री 20-22 वर्ष मैंने तुझे लाड़ प्यार से खिलाया पिलाया, एक पल में तू पराई हो जाएगी। तो बेटी पूछती है, पिताजी क्या मैं वास्तविक आज पराई हो जाऊंगी? तो बूढ़ा पिता रोकर कहता है, बेटी ये संसार का दस्तूर है, जब तक तेरे माँ बाप जीवित हैं तेरे लिए पियर का दरवाजा खुला है, तू हंस खेल के दौड़ती हुई चली जाना। और जिस दिन माँ बाप चले जाते हैं ना, उस मैया से पूछो पियर में जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। भैया भाभी बुलाए ना बुलाए कोई नहीं जानता है। आज राजा जनक को बड़ी पीड़ा है, और उन माताओं ने महाराज वो पीड़ा देखी होगी। मंडप के नीचे जब बेटियां आती है ना, तो बेटियां भी रोने लगती हैं, पिताजी
अब आज से मैं चली जाऊंगी, अब कोई अधिकार मेरा नहीं रहेगा ना। अच्छा सच बताओ, विवाह के पहले बेटी का जो अधिकार होता है ना, और विवाह के बाद जब विदा होके उसी आंगन में जब बैठती है ना, होता तो सब अपना है, लेकिन वो भी सब पराया सा दिखाई पड़ता है। अपना तो होता है लेकिन अधिकार अपना नहीं होता है। आज राजा जनक महाराज इतने रो रहे हैं, कह रहे ए बिटिया मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरे लिए कोई वर नहीं ढूंढ सका, मुझसे अपराध हो गया जो मैंने ये प्रण रखा, मैं प्रण न रखता तो शायद आज मैं तेरे पीले हाथ करा देता। अच्छा, एक बूढ़ा पिता बिटिया के लिए जब बेटा जब ढूंढने जाता है, केवल घर में एक महाराज जी को प्यारी बेटी ऐसी होती है जो अपने पिता और माँ का दर्द समझती है। किसी दिन माता पिता में झगड़ा हो जाए ना, बड़ी गंभीरता से सुनना, अगर माँ बाप में झगड़ा हो जाता है ना, मैया अगर भोजन नहीं करती है ना तो बेटी बार बार मनाती है, माँ थोड़ा खा लो ना, पिता से भी कहती है, लेकिन पुत्र को कोई अभिप्राय नहीं होता। वो बेटी पिता के पास भी जाती है, पिताजी वो तो होता रहता है, भोजन तो कर लो ना। और वही बिटिया मंडप के नीचे जब बैठी होती है प्यारे, उस बूढ़े पिता के नेत्रों से आंसू झरझर बहते हैं, क्योंकि वो उस समय को याद करता है, आज जब मेरी बिटिया रानी चली जाएगी ना तो मेरा ख्याल कौन करेगा। बाप बूढ़ा हो जाता है, मेडिसिन डॉक्टर दे देता है, लेकिन बेटा ख्याल नहीं करेगा। लेकिन बेटी समय की बहुत पाबंद होती है। महाराज जब विदा होती है ना बिटिया की, तो सच बताएं कोई ऐसा पिता नहीं होगा, बिटिया जब कहती है ना बाबूजी को बुला दो, विदाई का जब समय जब आता है तो बूढ़ा पिता एकांत में जाकर छिप जाता है। इतनी हिम्मत नहीं होती है कि बिटिया की विदा को देख सके। वो बिटिया अपनी माँ से रोकर कहती है, लिपट कर, माँ आज मैं जा रही हूँ ना, बाबूजी से कह देना, भैया से कह देना थोड़ा ध्यान रखे। और अपनी माँ को बार बार कहती है, माँ पिता अगर कुछ कह भी देना तो झगड़ा मत करना, क्योंकि बेटी से अच्छा कोई धन संसार में हो नहीं सकता है। लेकिन बेटी बेटी हो, बेटी महाराज अगर समाज में कलंक लगा देती है ना घर में, तो ये प्यारे याद रखिए, एक बेटी समाज में अपराध करती है, समाज की सारी बेटियों को उसी निगाह से देखा जाने लगता है। केवल एक अपराध करता है, सारे समाज की बेटियों को लोग उसी निगाह से देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक अपराधी हो गया सभी ऐसे ही होते हैं। महाराज उस पिता की पीड़ा को जिस बेटी ने समझ लिया ना, उस मैया की पीड़ा को जिस बेटी ने जान लिया, मानो जीवन में कभी गलत नहीं कर सकती है। ये है राम कथा। आज मैया जानकी भी हर जगह जाती है, लेकिन मर्यादा में इतनी अपने माता राजा जनक के कोई भी ऐसी शिकायत का मौका नहीं दिया जब तक अपने पियर में रह रही कि पिता को कोई कष्ट हो। वो पिता भी ये चाहता है ना, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा वर ढूंढूंगा, बहुत अच्छा लड़का ढूंढूंगा। अच्छा, कोई पिता ये चाहता है कि मेरी बेटी दुखी रहे? कोई पिता ये चाहता है मेरी बेटिया दुखी घर में जावे? एक बात बताएं प्यारे, जो बहनें ये अपराध कदम तो उठा लेती है ना, वहां जाने के बाद जब झगड़ा होता है ना, तो एक कोने में बैठकर माँ बाप की याद बहुत आती है। अगर मैंने माँ बाप की आज मानी होती तो शायद मैं फोन करके कह सकती थी, माँ मुझे ये दर्द है, अपने मन की किए ना माँ के रहे ना पिता के रहे, किससे कहे? ऐसा नहीं कि उस बिटिया को दुख ना होता हो, उस बिटिया को भी बहुत दुख होता है, लेकिन अब पछताने से क्या होता है? अरे प्यारे, मैं ऐसे भाइयों से कहना चाहता हूँ जो बेटी अपने माँ बाप की ना हुई और तुमसे कोई अच्छा मिलेगा, एक दिन प्यारे तुम्हें भी छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। ये कारण है जिसने जन्म दिया 9 महीने 9 दिन जब अपनी कोख में पाल कर रखा है, जिसने तुम्हें गीले में सर्दियों में मां सुलाती है। बेटा मलमूत्र कर देता है ना, सर्दी का समय हो, दिसंबर जनवरी का, स्वयं रात भर सर्दी में कांपती है, लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने देती।
जो उनकी ना हुई वो प्यारे तुम्हारी क्या होगी, कभी विचार कर लेना। इसलिए कहता हूं माँ बाप कभी भी किसी के कोई गलत नहीं चाहते हैं। कोई ये नहीं कहते हैं आप गलत करो, और माता पिता के कहने से अगर आप विवाह करो तो ये मैं गारंटी से कहता हूं आपको कोई समस्या आएगी। वो बूढ़ा बाप भले 4 पैसे ना उठ पाए ना, फिर भी अपनी बेटी के दरवाजे खड़ा हो जाता है। केवल बिटिया एक बार रो तो दे। और बेटियां महाराज महान कितनी होती हैं मालूम? बूढ़े माँ बाप जब विवाह कर देते हैं ना, ससुराल में कितना भी दर्द मिले, भले पति ने पीटा क्यों ना हो, और उसी क्षण अगर भैया या बूढ़ा पिता आ जाए ना तो मुस्कुरा के बाहर आती है। और बूढ़ा पिता पूछ दे बेटी सब कुशल मंगल, मुस्कुरा के कहती है पिताजी सब कुशल मंगल है। और जिनके कोई भाई नहीं होते हैं ना, उन बहनों को बड़ा दर्द होता है। जिनके कोई भाई नहीं होते ना, सगे भाई, जब विवाह हो जाता है ना तो मालूम सास ससुर भी क्या कहते हैं, इसका कौन है, ना भाई है ना कोई है। और जिसका भाई होता है ना तो अपने भैया से कम अपनी बात तो कह सकती है, नहीं होता है। एक बहन अपने भाई को सब कुछ सुख दुख बता सकती है, वो भाई भी महाराज वहां जा सकता है। और जिसके कोई अपने नहीं होते महाराज बड़ा दर्द होता है। अच्छा, जिसे कोई सगा भाई नहीं होता है उसे महाराज उस बहन से पूछो ना, पल पल कष्ट होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। घर में बेटे या बेटी का विवाह हो, सबसे बड़ा दर्द मालूम प्यारे किस क्षण होता है? जब वो नहीं भात का समय आता है, छही पूजन का, तो उसमें बेटे बेटी की मामा की आवश्यकता होती है ना। सच बताना, वो बहन मंडप के नीचे बैठकर बहुत रोया करती है। कहती है प्रभु, आज अगर मेरे भी अगर कोई सगा भाई होता तो शायद आज मेरा भी मंडप कभी सूना नहीं जाता। इसलिए जीवन में भाई का भी बहुत अति आवश्यक होना जरूरी होता है। और जिन्हें कोई भाई नहीं होते वो बहनें बेचारी केवल घुट घुट के जीती हैं, प्रभु मेरा कोई भैया नहीं है ना। सावन का दिन आ जाए तो राखी किससे बांधूंगी? अच्छा, चाचा दाऊ की है ना लड़कियां या भाई कोई कभी बांध दिया, झगड़ा हो गया तो उन्होंने भी महाराज राखी को बांधना बंद कर दिया। बड़ा दर्द होता है। उस क्षण वो भाई ये याद करता है, आज अगर मेरी कोई सगी बहन होती तो शायद आज ये मुझे समय देखने को नहीं मिलता। अपने अपने होते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आप जिसको भी महाराज टीका करो, भले ही सगा ना हो, किसी को भी आप मानते हो, घर में भले कितनी भी गोली चल जाए, झगड़ा हो जाए, पिता में, चचा दाऊ में, लेकिन आप अपने भैया को कभी मत छोड़ना, सदैव उसी व्यवहार से जाना। तो भाई बहन का संबंध है। अरे झगड़ा तो पिताजी में हो गया ना, चाचा जी में आपसे का लेना देना, मैं तो मुझे भैया बुलाएगा मैं जाऊंगा। और वो माता पिता बेकार है जो अपनी जिस बहन का विवाह हो जाए उस बेटी को मना करें कि आज चाचा से झगड़ा हो गया वहां मत जाना, तो ऐसे माँ बाप बेकार हैं। तुम उन माता पिता की मत सुनना। क्यों? तुम चाचा बुलाए तो जरूर जाना, क्योंकि कल चाचा और पापा एक हो जाए फिर तुम कहाँ की रहोगी, तुम किस घर में जाओगे? क्योंकि विवाह के बाद बेटी जैसे आप अपना व्यवहार चलाना चाहो, आपके लिए चाचा दाऊ ताऊ सब एक समान है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए जीवन में ये राम कथा शिक्षा देती है, प्यारे ध्यान रखना, जिन बेटियों ने अपनी मर्जी का काम किया है ना, जिन बेटियों ने अपनी मर्जी के हमारा विवाह किया है, जीवन में कभी उस बेटी के पास बैठकर 10 मिनट बात करना, अगर आंखों से आंसू ना आ जाए तो कहना गुरुजी झूठ कहते थे। उससे बड़ा दर्द होता है। फिर वो मालूम 10 लोगों को शिक्षा देती है, मैंने तो गलत कर लिया लेकिन अब तू मत करना। फिर लोग यही कहते हैं, नहीं किसी से कोई मर्डर हो जाए, गोली चल जाए, फिर जब वो जेल काट के आता तो कहता भैया मुझे पता है ना इसका दंड क्या होता है, भैया तू मत करना। फिर वो बिल्कुल एकदम ज्ञानी बन जाता है। और एक चीज और बताएं प्यारे, जो बेटा हो या बेटी हो, बेटी अगर जो ऐसा कदम करे ना, मैं ऐसे माता पिता से कहता हूँ, अगर वो बेटी मर भी जाए ना तो उसके लिए कभी एक आंसू मत बहाना, कभी मत बहाना। क्यों? जो बेटी ये लगती होगी ऐसा कृत करने वाली है, उस बेटी से जीवन संबंध खत्म कर देना।
और ये समझ लेना मेरी बेटी मर गई है, उसकी आरएसटी भी कर देना, हमारा पेपर में भी निकला देना कि मेरी बेटी का स्वर्गवास हो गया। अरे ऐसी बेटी से अच्छा तो बांझ रहना अच्छा है, ऐसी औलाद से रहना अच्छा है। महाराज मैं ऐसे माँ बाप को देखता हूँ जो मेरे पास रात दिन आते हैं, गुरुजी मेरी एक औलाद हो जाए ना, तो मैं बड़ा ही गंभीरता से पूछता हूँ भैया ये बताओ जैसे बेटी हो गई, बोले गुरुजी बड़ा से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, और मैंने कहा कहीं गलत काम कर दिया फिर क्या करोगे। केवल लोग इस डर से डरते हैं बेटी के होने से, इसलिए नहीं डरते विवाह करना पड़ेगा, नहीं बेटी अपने भाग्य का लाती है, भाग्य का ले जाती है। क्योंकि बेटी मालूम लोग कहते हैं बेटों पे इतनी पाबंदियां क्यों नहीं है। आपको प्यारी बात बताए ना, आपने राजा महाराजा सुने होंगे जो हजार हजार रानियां रखते थे, आप कोई ऐसी कथा सुना दो जिसके कोई हजार पति हो। नहीं मिलेगा। आप द्रौपदी का उदाहरण दोगे 5 पति, आप द्रौपदी का उदाहरण दोगे, क्या तुम द्रौपदी बन सकती हो। द्रौपदी कौन है मालूम है? द्रौपदी 5 कन्याओं में आती है। जब उसका जब जीवन समाप्त हो जाता है तो एक युवा एक दूसरा रूप धारण कर लेती है, कुंवारी कन्या बन जाती है। उसे श्राप लगाता 5 पतियों का। इसी में कथा है रामचरितमानस में। तुम्हें कौन सा श्राप लगा है बता दो कि हम श्रापित हैं। नहीं लगा है, फिर ये अपराध क्यों? मालूम आपके गलत करने से केवल आपके घर की बदनामी नहीं होती है, कभी विचार करना तुम्हारे गांव की बदनामी होती है, मोहल्ले की बदनामी होती है। जहां भी लोग संबंध करने भी जाएंगे ना, कहाँ बोले उसका अरे वो बड़ा बेकार गांव है। एक के अपराध करने से पूरा गांव एक जैसा हो जाता है। एक आतंकवादी हो पूरे गांव को उसी नजर से देखा जाता है। या तो उस आतंकवादी को गांव से निकाल दो, या तो फिर पूरा गांव समाप्त हो जाए, या उससे संबंध खत्म कर दो। आप नहीं निकाल सकते, मत निकालो, मैं नहीं कहता हूं निकालो ना, लेकिन उस व्यक्ति से बिल्कुल संबंध खत्म कर दो। किसी प्रकार से बोलचाल, मरे जिंदा रहे कुछ भी हो, किसी प्रकार का कोई संबंध मत रखो, अपने आप बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। केवल संबंध खत्म कर दो। और जो ऐसे व्यक्ति से संबंध जोड़ेगा, प्यारे ये स्टाम्प पेपर पर लिख लेना, आज उसके घर ऐसा हुआ है, आज तुम दूसरों की मजे लेने गए हो, कल तुम्हारे घर भी ऐसा ही होगा। जो ऐसे व्यक्ति से संबंध रखता है, शराबी से अगर मैं संबंध रखूंगा तो मुझे भी लोग शराबी ही कहेंगे या नहीं कहेंगे, तो मैं शराबी से संबंध ही छोड़ दूंगा। याद रखिए, जो भी समाज में गलत करे, अगर समाज की बेटे बेटी ना सुधर जाए प्यारे, तो याद रखना, लेकिन वो जो नालायक माँ होती है ना, मैं भी किसी माँ का बेटा हूं, कभी कभी बड़ा कष्ट होता है। महाराज अगर बेटियां रो देना, भले कितना भी अपराध किया हो, फिर भी माँ पसीज जाती है। अरे तुम कठोर बनो, कठोर। अरे वो तुम्हारी औलाद कहाँ है? अगर तुम्हारी औलाद होती तो तुम्हारे इतने रोने पर वो भी तो पसीज जाती। जब वो नहीं पसीजी, जब उसने अपने माँ बाप को नहीं देखा, तो तुम क्यों पसीजते हो? छोड़ दो, उसी क्षण छोड़ दो। मेरी औलाद नहीं है, 2 बेटे थे 1 रह गया, 3 बेटियां थी 1 रह गई, 2 रह गई, खत्म करो, नई सिरे से जिंदगी जियो। ऐसा कोई निर्णय केवल लेने वाला तो हो, समाज तो तब सुधरेगा ना। केवल आरोप लगाने से हमारा नहीं सुधरने वाला। आपको आरोप लगाने से सुधर जाए, आरोप लगाने से हमारा सुधरने वाला नहीं है समाज। अगर रामचरितमानस सुनते हो, आप देखिए महाराज मैया जानकी के विवाह के लिए, सच बताओ मैया जानकी ने राम जी सरकार को फुलबगिया में देखा है, चाहती तो विवाह कर लेती, धनुष की क्या आवश्यकता थी, विवाह कर लेते हैं, क्यों नहीं किया? नहीं, पिता के खिलाफ नहीं जाऊंगा। आज अगर मैंने अगर ऐसा कर लिया ना, तो जनकपुर की जितनी भी युवा कन्याएं हैं, सब ऐसा कदम उठाने को बेबस हो जाएंगे। जानकी जी ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी। अरे तुम तो उनके पैर की थलन नहीं हो, वो चाहती कर लेती, कोई कुछ नहीं कहता, आदि शक्ति है। लोग फिर भी जयकारा लगाते, लेकिन उन्होंने समाज को शिक्षा दी नहीं। पिता का जो प्रण है उसे पूर्ण होगा तभी विवाह की। इसलिए और राजा जनक मालूम क्या कह रहे,
कि मैंने पैंज किया पर हंसी हुई, अब प्रेम का बंधन टूट गया। तुमको दोष नहीं, राजाओ तुमको दोष नहीं, जब स्वयं विधाता लूट गया। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी भी एक बहन, मैं भी किसी बहन का भाई हूँ कि मेरी भी एक बेटी है महाराज। सच बताऊं ना, मेरी बेटी बड़े होकर महाराज अगर ऐसा अगर कर दे तो समाज में मर्जाना हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे, उपदेश देते थे पर उपदेश कुशल लोग तेरे घर ना देख पाए। ये किस पे होता है? माता पिता पे, संस्कारों पे तो होता है। अगर मेरे माँ बाप ने अगर आज मुझे ऐसे संस्कार न दिए होते तो आज मकुड़ी में आकर मैं कथा न करता। संस्कारों का तो फल होता है। इसलिए फिर कह रहा हूं, उन माता पिता से हाथ जोड़ के निवेदन महाराज कर रहा हूं, कहो तो बताओ है? जो कहो मैं वो करूं। मोबाइल पे ध्यान कम दे करके अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू करो। 24 घंटे में 6-7 घंटे सोने में चले गए, 15-16 घंटे बचे। अगर टीचर कह देना बच्चे पे ध्यान दो तो कहते हैं फीस काहे के लिए देते हैं? अरे फीस देते तो टीचर 24 घंटे तुम्हारे घर में थोड़ी घूम रहा है? गलत कह रहा हूं तो बताओ भाई, आपको भी तो ध्यान देना है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। अरे फीस देते हो, स्कूल के लिए देते हो, तो स्कूल में तब तक हम शिक्षा देते हैं। इसलिए मोबाइल पर ध्यान कम कर दो। और आजकल है का मैया संज्ञा को बैठ गई, लल्ला की मम्मी नाटक, मोबाइल पर नहीं चैटिंग, वीडियो कॉल, कहूँ जीत है, कहूँ जी जाते है, कहूँ मौसी याद, कहूँ भूपा। बच्चों पे कोई मतलब नहीं है या नहीं है? ऐसे ही तो है। मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ, माता पिता के लिए। अगर माता पिता अपने बच्चों पर अगर ध्यान देना शुरू कर दें प्यारे, यकीन मानिए कोई बेटा बेटी बिगड़ सकता है? उसे ये भय रहेगा, पता नहीं पिताजी कब आ जाए। यही तो, जब उसे पता ही है पिताजी तो घोड़ा बेच के सो रहे, टेंशन खत्म। अब सर्दी आ गई ना, अब सर्दियों में ज्यादा खुसर खुसर होगी रजाई के भीतर। हाँ, जैसी शाम को 8 बजे या 9 बजे फिर खूब ऑनलाइन कितनी पढ़ाई हो, तुरंत इनके सबके मोबाइल जमा करो अगर बचना। फिर कह रहा हूं कोई बुराई नहीं। और जब 4 बजे अपने हाथों से दे दो, और वो भी 2-4 बार चक्कर मारते रहो। अगर गलत कहूं तो टोक देना। हाँ, इसलिए महाराज ठीक है ना, आज इधर क्यों कि पहले ख्याल होता ऐसा। देखिए महाराज, राजा जो जनक है ना, राजा जनक, अच्छा राजा जनक की बेटी क्यों नहीं बिगड़ी? क्यों नहीं बिगड़ी? क्योंकि संस्कार बड़े अच्छे है ना। अब मालूम बेटा बेटी क्यों बिगड़ते हैं? लड़का बिटिया जब पेट में आ गई, गर्भ में, है ना, तो माता जैसा देखती है, अगर काम वासना अगर उसमें वीडियो देखेगी तो 210% यकीन मानिए बेटा भी काम वासना से ही पैदा होगा या नहीं होगा? तो इसलिए उस समय बड़ी संभल की। अब देखिए राजा जनक क्या कह रहे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खोपड़िया हलाओ कि सब ऐसे ही काट डाले, ध्यान रखना। हाँ, अगर अब की बार कोई शिकायत, और शिकायत तो वैसे मिलेगी 210% गारंटी, स्टाम्प लाना, अंगूठा लाना, फिर मिलेगी। लेकिन अब की बार मेरे ऊपर अगर आरोप थोपा तो ठीक नहीं होगा। हाँ, ये मैं कह के जा रहा हूँ। अगर शिकायत ना मिले, जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया तुम्हें बीमारी है, पथरी है, तो अब इलाज कर लो तो ठीक है, और ना करो और फिर अगर तुम कहो डॉक्टर खराब तो फिर हाँ बड़ा खराब मामला हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना कि पहले ख्याल होता ऐसा। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कुछ कह नहीं सकता हूँ 4 सालों में। हाँ, ये याद रखना। अब तुम अगर कोई छाती ठोक के ये कहे तुम्हें क्या पता है, तो आ जाना दरबार में। महाराज पता ना दूं क्या करते हो, कब कहाँ गए थे, किस नंबर से बात करते हो, तब कहना। इसलिए
राज को राज रहने दो, राज पर्दा न उठाओ, राज खुल जाएगा। हाँ, अब की बार मैं फुल तैयारी से आया था, क्योंकि हाँ मैं ये तक तैयारी में आया था, अगर कोई एटीट्यूड में कहे तो मैं उसकी पूरी कुंडली यही बना दूंगा अभी हाल। अगर कुंडली गलत निकले तो कथावाद की बंद कर दूंगा, ये याद रखना। हाँ, अब अपने बच्चों पे आज से ध्यान देना शुरू करना। अगर ध्यान न दिया और बाद में कोई हो तो हमसे भैया ना करें। हम भैया कथा में नहीं कह रहे कुछ, हम तो ये सोच से समझा ही रहे। हाँ, अब देखो राजा चले कि पहले ख्याल हो ऐसा, और कोई धरती का पत्ता अपने गांव में लेकर आ जाना, अगर इस प्रकार से अगर आपको समझा के जाए तो जो कहना वो करो कि पहले ख्याल होता ऐसा तो या बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञाया, हम करते नहीं प्रतिज्ञाया तो ऐसी हंसी नहीं बोले पहले ख्याल होता ऐसा तो ऐसी बेबसी नहीं होती। राजा जनक ने कहा अगर मैं पहले जानता तो मैं कभी ऐसा प्रण नहीं करता। अच्छा एक चीज है, सब राजा एकदम मुंह लटकाए बैठे, धनुष का वो टूटा ही नहीं करने का। अच्छा एक योद्धा ऐसा है लक्ष्मण, हाँ अभी बिल्कुल शांत बैठे। अच्छा अब महाराज क्या कहा कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो तुम्हें दिया है दाता ने। आसरा छोड़ प्रस्थान करो तुम्हें हमें दिया है दाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह देखा ही नहीं विधाता है। बोले दीप दीप के भूपति नाना, बोले न टूटा चाप तीनों लोक के, रणधीर बैठे हैं और हजारों वीर बैठे हैं, हजारों सूर बैठे हैं और शर्म इनको नहीं आती, बड़े बेपीर बैठे हैं। बोले सभी बैठे हैं और फिर भी धनुष नहीं टूट रहा है कि यहाँ पर वीर योद्धा हैं जो बांके वीर रघुवंशी। बोले अब को जने माँ के भटगानी, अब को जने माँ के जानी, वीर वीर वही में जानी। हाँ अब मामला खराब। जनक जी एकदम उठे, लक्ष्मण जी जैसी महाराज क्रोध में उठे, जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज गृह जाओ। अब अपने अपने घर जाओ, हमने देख लिया कितने बड़े धरती पर योद्धा है। लक्ष्मण को आया क्रोध है, जनक ठहर जाओ। अब तो जनक जी को लगा चला तुम्हें कैसे पता युद्ध नहीं है, फालतू में बड़ी अम्मा बनी फिर रहे हो। बोले पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई, आपने कैसे जान लिया? अरे फिर तो तुम्हारा राजाओं के लिए था, इसलिए महाराज जिस सभा में पधारे हो भला रघुवंशी आप, जहाँ बड़े भैया रघुवंशी विराजमान हो, ऐसी सभा में कोई वीरों के खिलाफ अनुचित बात नहीं कह सकता। आपने कैसे कह दिया? अब जनक जी बोले चल कुछ मामला गर्मा गर्मी का है। अब जनक महाराज आ गया क्रोध, बोले सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, फिर तो सुनने की खबर नहीं कैसे रख सकते।
भैया मेरा नहीं सुनो, मैं कह रहा हूँ ये जो धनुष से कोई साधारण नहीं है। करे तो भारत माँ का क्या होगा, विदेशी राजा राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। नदी नाले जो पाप धोएंगे, नदी नाले जो पाप धोए तो राम देखो भैया को, बोले कोई दिक्कत नहीं, मौसम बना रहा है, अक्सर हमें देना है, बनाने दो। हाँ अच्छा हमारा लक्ष्मण को आ गया क्रोध, बोले सुनो, बोले चौ तुम्हार अनुशासन पाओ, अगर भैया राम का मैं आदेश पायाऊं, कंधों के ब्रह्मांड उठाओ, सारे भूमंडल को मैं कच्चे गेंद के तरीके से उठा सकता हूं। विश्वामित्र बोले देखो गेंद के तरीके से उठाए बात कर, तो राम जी बोले मैं कच्चे घड़े के तरीके से पूरी पृथ्वी को उठा के फोड़ दूंगा। विश्वामित्र बोले अब तो रोक ले, फोड़े दे। हाँ अब तो पूरी पृथ्वी फोड़ने की बात कर रहा, और जनक ने कह दिया ने और पूरी पृथ्वी उठा के फोड़ देगा, और फोड़ सकते हैं भाई शेषा अवतार। हाँ और बड़ा महाराज भयंकर क्रोध, इतना तन बदन में आग। बोले सुनो तब प्रताप महिमा भगवाना को बापू प्राप्त। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध है, लेकिन एक शब्द ऐसा कह दिया कि राम जी को भी खड़ा होना पड़ा। बोले तोरऊ छत्रक दंड जिम, प्रसंग महाराज बड़ा अच्छा है, लेकिन राम कथा थोड़ी आगे ले जानी है। हाँ जनक बहुत अच्छी है। बोले तोरऊ छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, अपने भैया श्री राम की चरणों की सौगंधी लक्ष्मण खा रहा है, अगर मैंने आज इस धनुष को न तोड़ा जनक, जो न करूं प्रभुपद शपथ कर न धरऊं थन हाथ, आज के बाद ये लक्ष्मण हाथों में धनुष बाण नहीं रखे। राम जी बोले करोड़ों धनुष भी होना तो मेरा भैया लक्ष्मण होने निमिष में देते क्षण मात्र में तोड़ देगा। अब देखो जैसे राम जी खड़े हुए, राजनीति देखो राम जी की, हाँ जैसे खड़े हुए बोले लक्ष्मण चुप, गलत बात, पिता है ये, हाँ ये पिताजी है लल्ला जनक। हाँ देखो लोग बात कह रहे थे कितने दोनों भाई राजनीतिक हैं, एक अभी धड़ पड़ रहा था तो देख रहे थे, किसी का अपमान करो। लक्ष्मण ने कहा भैया इन्होंने ऐसी बात कर दी। बोले ठीक है कि शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को इस समय क्रोध कर नामुना जब नहीं, शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को। अच्छा इतने में जनक जी ने समझा रहे, बालक समझ रहे हैं कि हे लखन अभी तुम बालक हो, मेरे हृदय पीर जो होती तुम्हारे कन्या, जो होती ज्योति मने मंदिर में होती, कन्या जो होती ज्योति मने मंदिर में होती, बिनाते जीवन का मोती, बिनाते जीवन का मोती, तो ये अनहोनी नहीं होती। हे लखन अभी तुम बालक हो। नहीं, एक बेटी का पिता कहता है, जब कोई कहता है तो कहते अभी तुम लल्ला छोटे हो, मेरे हृदय पीर को क्या जानो, और कन्या का पिता जानता है मेरे और अंतर की क्या जानो, तुम्हारे कन्या जो होती। सच बताना, अच्छा आजकल लोग उपदेश बहुत देते हैं, नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं होता। अभी कहाँ चले गए थे? एक चीज प्यारे बताएं, किसी के घर में अगर कोई गलत तो नहीं कह रहा, वहां उसके दुख में केवल सम्मिलित हो जाओ, वहां अपना ज्ञान मत फैलाइए, ये कहता है शास्त्र। लोग जाते हैं महाराज बड़ा उपदेश देते, अरे वो तो है। अच्छा एक चीज और बताएं, भगवान ने जब इंसान बनाया,
हानि लाभ जीवन मरण यस यस विधि हाथ। ये किसके हाथ में है? भगवान के है ना, विधि हाथ, ब्रह्मा के हाथ में। अब सही बताओ, अगर भगवान ये 6 चीजें भी इंसान को दे देता तो मकुरी वाले कहते पड़ोसी मर जाए, हमारे दद्दा जिंदा हो जाए। हमने कहा भैया इसलिए जरूरत पड़ेगी पहले भैया पड़ोसी काम आएगा, रिश्तेदार तो जापान में है वो बाद में आएगा, तब तक तो सांस हलक में चली जाएगी, नहीं है? तो पड़ोसी अगर तरक्की करे तो महाराज खुश होना, ये प्यारे जीवन में याद रखना। अगर आप पड़ोसी की तरक्की पर खुश हो गए तो परमात्मा तुम्हें भी खुश कर देगा। शास्त्र। अच्छा, एक बार एक भक्त था, एक महाराज भक्त था, भगवान शंकर की पूजा करने गया। तो भगवान शंकर भाई प्रसन्न हो गए और बोले अच्छा यह बताओ, कहो कि जबरदस्ती रुपया रुपया नहीं ले जाए पंडाल में? जबरदस्ती ले जाए? अगर जबरदस्ती ले जाए तो तुम अपने आप को बड़ा अच्छा समझो। पूछो क्यों? हो कल्याण हो, क्योंकि वो ये चाहता है तुम्हारा कल्याण हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, लेकिन तुम ये सोचते हो कि हम पे जबरदस्ती करा लो। हे भगवान, भैया का बहू ना करो। हाँ। बताओ ना भाई, धर्म में जबरदस्ती भी ठीक है, लेकिन हाँ जबरदस्ती उचित ठीक है, अनुचित नहीं है। तो अब कोई कहे चलो कथा भैया सुनने चलो, भैया कथा सुनी, विषय अलग है। अच्छा एक चीज और बता रहे हम, जैसे एक बार महाराज 3 कंजूस थे, अपने यहाँ कंजूस नहीं है, 3 कंजूस थे। कितने? 3 कंजूस। और इतने एक चौराहे पे महाराज मिले। तो भाई प्रधान जी ने कहा ये बताओ कौन कितना बड़ा कंजूस? तो कंजूस सब बोल पड़े हम। तो प्रधान जी ने कहा ऐसे नहीं। तो पहले वाले से पूछा गया तुम्हारा कितने दिन चला? बोले महाराज 6 महीने। बोले वाह गजब। बोले कैसे? बोले रोटी में लगा के खाया। बोले बिल्कुल। कैसे? बोले हम रोटियां बना लेते थे, रख देते थे, एक साथ रखने के बाद बीच वाली रोटी में घी लगा के सुई से और बीचों बीचों से रखते थे, तो ऊपर नीचे माक हो जाती। गजब नहीं होता है? अच्छा अब तीसरे से पूछा तुम्हारा? बोला जितना दिया था 1 ml भी कम नहीं। और ये तो नालायक है, केवल रोटियों में खाते रहे, हम तो सब्जी में डाल डाल के खूब खाया। हमारे बाद हमारे नाती पोता संती मंती कम से कम जब तक धरती रहेगी तब तक घी रहेगा। बोले तुम तो स्पेशल यार कंजूस हो। बोले कैसे? बोले मैंने सब्जियों में रोट डाल के खाता हूँ, ऐसे नहीं। थोड़ा भी सबको दे देते थे। एक बार बेचारे रिश्तेदारी चले गए, शाम को लौट के आए तो बच्चों ने क्या किया, उस रोटी को जो तिजोरी थी उसकी नहीं वो पकड़ने वाला हत्था होता, उसी में रोटियों को रगड़ रगड़ के खाने लगे। और दादाजी आगे इतना मारा, ना क्या कर रहे थे? हम बोले कुछ नहीं, घी लगा के रोटी खा रहे थे। बोले तुमसे एक दिन बगैर रोटी खाई नहीं जाता, बगैर घी। अब बताओ, हफ्ते में बताओ रोटी रगड़ के खा रहे थे। बोले घी है। ऐसे ऐसे महाराज लोग हैं, लेकिन खैर अपना गांव ऐसा है, भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, है ना? अच्छा आज फिकायता की जुगाड़ नहीं है, क्या हो गया है? जबरदस्ती वालों की अपॉइंटमेंट वालों। अच्छा ये चलो ठीक है। देखो एक चीज और बताओ भैया, देखो इस समय सही बताएं, एक यही तो होता है। लड़ाई कब होती है? जैसे भी बोले तुम्हें गाली दे रहे गुरु जी, हमने कहा सामने कहोगे? सामने नहीं कहें।